सीरिया में एक बार फिर हालात बिगड़ने लगे हैं। इजराइल ने मिसाइलों से अटैक किया, लेकिन सीरिया में तैनात रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायली वायुसेना की एयर स्ट्राइक नाकाम कर दी। इजराइल ने अपने F-16 लड़ाकू विमानों से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी थीं, लेकिन रूस में बने डिफेंस सिस्टम ने इजरायली मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया। इस टकराव के बाद एक बार फिर सीरिया में तनाव बढ़ गया है। कुछ यूं ही सीरिया के आसमान में अचानक अग्निबाणों की बौछार होने लगी। ऐसे ही इजरायली मार्का मिसाइलें ताबड़तोड़ बरसने लगी। कुछ इसी तरह सीरिया के शहर पर अंबर से जोरदार आक्रमण हुआ, लेकिन इजराइल के दुश्मन मारक अस्त्र आसमान में ही ध्वस्त हो गए। जमीन पर कोहराम मचाने से पहले धुआं धुआं हो गया। सीरिया का शहर तबाह होने से बच गया। हालांकि सीरिया बच गया, लेकिन रूस और इजराइल की दुश्मनी नए सिरे से शुरू हो चुकी है। सीरिया बना बैटल ग्राउंड, महायुद्ध का नया राउंड। रूस बना मिसाइल, सीरिया में गरजे मिसाइल। इजरायली लक्ष्य फेल, सीरिया में फिर खूनी खेल। बरसों से बारूद की बिसात पर बैठा सीरिया महाशक्तियों के शक्ति प्रदर्शन का अड्डा बना हुआ है। सीरिया में मौजूद ईरानी मिलिशिया के समूल नाश करने का संकल्प करने वाले इजराइल ने फिर से मिसाइलों की बरसात की थी आधी रात को। सीरिया के सरकारी ब्रॉडकास्टर अल इब खरिया की माने तो इजराइल ने लेबनान के हवाई क्षेत्र से होमस में अल क्यूसर जिले पर हमला किया था। 2 इजरायली F-16 लड़ाकू विमानों ने होमस प्रांत में कई ठिकानों पर 4 गाइडेड मिसाइलें दागी थी। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इजराइल ने सीरिया में कौन सी गाइडेड मिसाइलों को फायर किया था, लेकिन इजरायली मिसाइल हवा में ही बिखर गई। सतर्क सीरियाई एयर डिफेंस फोर्सेस ने सभी 4 मिसाइलों का हवा में ही मार गिराया। इसके लिए इजरायली सेना ने बक M2E एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया था। इजरायली मिसाइल को तबाह करने के लिए सीरियाई सेना ने जिस बक M2E एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है वो रूस का है। सीरियाई सेना की सहायता करने वाले रूस ने यह डिफेंस सिस्टम दुश्मन से लड़ने के लिए दिया है। अब जरा समझिए कि जिस रूसी सिस्टम के दम पर सीरिया ने इजराइल से टकराने की जरूरत की वो कितना खतरनाक है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम सोवियत संघ के जमाने का हथियार है। इसकी पहली यूनिट 1980 में कमीशन की गई थी। बक M2E सेल्फ प्रोपेल्ड मीडियम रेंज की जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम। इस सिस्टम को क्रूज मिसाइल, स्मार्ट बम, लड़ाकू विमान और ड्रोन के खिलाफ कार्रवाई के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 140 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। यही रूसी कवच इजराइल पर भारी पड़ गया। टारगेट फेल होने के बाद इजराइल बौखलाया हुआ है, क्योंकि इजराइल का कहना है कि वो सीरिया में छिपे उन ईरानी मिलिशिया के लोगों को मार रहा है जो उनके देश के लिए खतरा है। आपको बता दें कि साल 2014 के पास से ही सीरिया और इराक ISI का आतंक झेल रहे हैं। इससे पूरा सीरिया ही जंग के मैदान में बदल गया है। वर्तमान में सीरिया की राजधानी दमिश्क को छोड़कर कोई भी ऐसा इलाका नहीं जो सीधे सरकार के नियंत्रण में है। इस वक्त सीरिया के बादिया इलाके में सरकार समर्थित सेना और ISI के लड़ाकों के बीच भीषण युद्ध जारी है। इस युद्ध में रूस की सेना भी सीरियाई सरकारी सेना के साथ खड़ी। युद्ध का मैदान बन चुके सीरिया में रूस और अमेरिका के बीच पहले से ही तनातनी जारी है, जिसमें रूस सीरियाई सरकार का समर्थन कर रहा है, वहीं अमेरिका उनका विरोध। अमेरिका ने सीरिया के अल्पसंख्यक गुट कुर्दों के सैन्य दस्तों को समर्थन दिया हुआ है। वहीं इजराइल भी सीरिया में ईरानी मिलिशिया की मौजूदगी को खत्म करने के लिए लगातार हमले कर रहा है। अक्सर सीरिया में बारूद बरसाने वाले इजराइल ने फिर वैसा ही प्रहार किया था, लेकिन इस बार टारगेट से पहले ही मिसाइल ध्वस्त हो गई और ये रूसी कवच की वजह से हुआ है। इसीलिए बताया जा रहा है कि सीरिया में अब रूस और इजराइल के बीच युद्ध का नया राउंड शुरू होने की आशंका है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।